नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के पटल पर और आज हम भोपाल में हैं और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश लेखक संघ के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी जो बेहद बहुत पॉपुलर एक साहित्यकार भी हैं और विचारक भी हैं। गट्टानी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, अ, सभी को नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और साहित्य की तरफ रुझान होने के बाद आप इस तरह से स्थापित हुए हैं, तो एक संक्षेप में अपनी यात्रा का अगर हम लोगों को बता देते हैं। साहित्य की तरफ रुझान कैसे हुआ इसका तो एक जवाब अगर बिल्कुल सीधा-सीधा दूँ तो यह हो सकता है कि चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्यिक थी, मेरे पिताजी को भी थोड़ा बहुत शौक था। मेरे सबसे बड़े ब्रदर स्थापित रचनाकार थे, अच्छे कवि थे और परिवार में वैसा वातावरण रहा तो कैसे सृजन के बीज पड़े, ये एकदम मैं भी नहीं समझ पाया लेकिन 10वीं कक्षा में जब मैं 1974 में 10th में था, तब मेरी पहली रचना सृजित हुई थी और यूँ देखा जाए तो 2024 निकल गया, लगभग 50 वर्ष ये सृजन यात्रा के मेरे हो गए। आपसे एक और सवाल हम पूछेंगे कि जो पुरस्कार शासकीय पुरस्कार या अशासकीय पुरस्कार वितरण होते हैं, जो मिलते हैं सम्मान, तो क्या वो आपके हिसाब से ठीक होते हैं या फिक्स होते हैं? नहीं, इसमें ये एकदम कह देना कि ठीक होते हैं, भी ठीक नहीं है और फिक्स होते हैं, ये कहना भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि सम्मान प्रायः ये देखा गया है कि सम्मान जब बड़ी संस्था कोई भी सम्मान देती है, तो वो एकदम फिक्स नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी संस्था की अपनी छवि होती है और उस संस्था के सम्मान पर बाकी साहित्यकारों की नज़र होती है कि वो किस तरह के व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो बड़ी संस्थाओं के सम्मान में या शासकीय सम्मानों में हम ये एकदम उसको प्रतिपादित नहीं कर सकते कि ये फिक्स सम्मान है। अब ये ज़रूर है कि मान लीजिए 50 सम्मान दिए गए और एकाध किसी को ओबलाइज करने के लिए 1-2 लोगों को कहीं जोड़ दिया गया, फिट कर दिया गया, तो वो उतना तो प्रायः हर फील्ड में है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि हाँ, आजकल एक बात ज़रूर हो रही है कि बहुत सारी छोटी-सी साहित्यिक संस्थाएँ छोटी-छोटी बन गई और उसमें ज़रूर ये एक क्रम चल रहा है कि वो फिक्सिंग फिक्सिंग क्या है, वहाँ तो वो वहाँ सम्मान लेने वाले भी वही हैं जो साहित्यकार होते ही नहीं। जिन्होंने कुछ 2-4-5 रचनाएँ लिख ली, जिसको भी सृजन की दृष्टि से बहुत परिपक्व सृजन नहीं कहेंगे। तो ऐसे लोगों को जब वो छोटी छ संस्थाओं से सम्मान मिलता है, तो वो उसमें ही प्रसन्न होते हैं और यूँ कहूँ तो मैं उसको भी गलत नहीं मानता। इसलिए गलत नहीं मानता कि कम से कम वो छोटी संस्थाएँ हमारे साहित्य की तरफ कुछ न कुछ तो कर ही रही हैं, साहित्य की दृष्टि से कर रही हैं, सृजन की सृजनात्मकता की तरफ लोगों को ले जा रही हैं। और वो जो छोटे साहित्यकार हैं या जो कहें कि सृजनधर्मी छोटे जो शुरुआती हैं, वो उसमें उस छोटे सम्मान से भी यदि प्रोत्साहित हो रहे हैं, तो कम से कम सृजन के क्षेत्र में तो आएँ। हाँ, प्रोत्साहित होने को प्रोत्साहित तो हो ही रहे हैं, प्रोत्साहित तो हो ही रहे हैं और ख़ास तौर से ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आज जहाँ दूसरी ऐसी कई फ़ील्ड्स हैं, जहाँ लोग भ्रमित होके और हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, वहाँ कम से कम सृजन जो हो रहा है साहित्यिक दृष्टि से, वो उस तरफ अगर रुझान है, तो ये सकारात्मक भाव से इसे लेना चाहिए। एक और सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश लेखक संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, पूरे प्रदेश में है। तो क्या आपने ये अनुभव किया कि पिछले 5-7 वर्षों से युवा इससे जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? हाँ, देखिए मध्य प्रदेश लेखक संघ काफ़ी पुरानी संस्था है, 54 वर्ष तो इसको रजिस्टर्ड हुए हो गए, इसके 1-2 साल पहले अनरजिस्टर्ड भी रही ही होगी और दूसरी बात ये है कि प्रदेश भर में इसकी 52 इकाइयाँ हैं। तो ये हमारे निश्चित रूप से जो हमारे पूर्ववर्ती साहित्यकार थे या जो मेरे पहले इस संस्था में एक्टिव रहे, उनके सभी के सामूहिक प्रयासों से ये हुआ। अब जो दूसरा सवाल आपका है कि इसमें युवा जुड़ रहे हैं,
तो उसकी भी मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हैं। युवा जुड़ भी रहा है, युवा सीख भी रहा है, जिज्ञासु अगर है और उसको अच्छा प्रोत्साहन मिल जाए और अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो वो सीख भी रहा है। और ये हम मध्य प्रदेश लेखक संघ में भी देख रहे हैं। बल्कि अगर हम मध्य प्रदेश लेखक संघ से हट के भी देखें, तो मैं राष्ट्रीय परिदृश्य पे कुछ ऐसे युवाओं को देख रहा हूँ जिनका सृजन बहुत परिपक्व है। तो साहित्य से मतलब ऐसा नहीं है, युवाओं की दूरी नहीं है, पर वो उस मात्रा में नहीं है, जिस मात्रा में होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये है कि वेब सीरीज है, रील्स है और बहुत हल्के गीत और संगीत का समावेश हो चुका है अब समाज में। तो इस चुनौती से साहित्यकार कैसे सामना करे और कैसे निपटे? जी, वेब सीरीज़ और ये रील्स का जहाँ तक सवाल है, तो ये तो आज की युवा शक्ति इसमें पूरी तरह समझ लीजिए कि इन्वॉल्व हो चुकी है। युवा शक्ति इसको मोबाइल हाथ में है और रील से या वेब सीरीज़ से ये है कि चूँकि इमीडिएट देखने को कुछ मिलता है, तो वो आकर्षण स्वाभाविक है। आपने जो हल्केपन की बात कही, तो वो एक बड़ा दुर्भाग्य है कि वो साहित्य में भी ख़ास तौर से मंचों पे आ चुका है। उससे जूझना साहित्यकार की पहली समस्या है। अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले तो हम उस जो हमारे यहाँ जो फूहड़ता आई है, कविता के मंचों पे उसको दूर करें। दूसरी बात, अब युवा शक्ति को और नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए हम खुद भी छोटी-छोटी क्लिपिंग्स साहित्य की दे सकते हैं। मैं आपको एक अब उदाहरण दूँ कि अभी पिछले दिनों मेरा एक कवि सम्मेलन हरदा में हुआ और हरदा में उस कवि सम्मेलन में मेरे काव्य पाठ की प्रस्तुति लगभग 20-25 मिनट की रही होगी। और मैंने पहली बार ही ऐसा इत्तेफ़ाक भी हुआ कि एक वीडियोग्राफ़र था जिसको मैंने वो रिकॉर्डिंग का बोला और उसने उसकी एक टोटल वीडियो जो बनाया वो बाकी बातचीत जो मंचों पे होती है उसको छोड़ के लगभग 14-15 मिनट का वो वीडियो मेरा बना। मैंने फिर उसके 3 हिस्से करवाए कि अब इसको 5-5 मिनट, 4-4 मिनट, 3-3 मतलब इस तरह से 3-4 हिस्सों में बाँटो, जिससे कि हम उसको रील पे डाल सकें। हम छोटी-सी क्लिपिंग लोगों को व्हाट्सएप पे भेज सकें। हमको ये करना होगा कि हम उस वेब सीरीज़ की पैटर्न को अपना के उसी तरह से हम रील को अपना के हम साहित्य को भी तो पहुँचा सकते हैं ना। आज हमारे पूर्वज साहित्यकारों के 2-2 लाइन के कोटेशंस हैं। हम उन कोटेशंस को का एक मीम बना के हम भी तो जारी कर सकते हैं। जैसे जैसे और लोग जारी कर जैसे और लोग जारी कर रहे हैं। हमको समय के साथ चलना पड़ेगा। नई पीढ़ी जुड़ेगी हमारे साथ, क्यों नहीं जुड़ेगी? हम अच्छा साहित्य उस उनकी भाषा में परोसें। आजकल हो ये गया है कि जिस भाषा में आप समझ रहे हो, हमें उस भाषा में बात करना पड़ेगी। तो उस शैली में अगर आप रील की शैली में समझ रहे हो, तो हमें रील की शैली में अपना साहित्य परोसना पड़ेगा और युवा जुड़ेंगे, क्योंकि युवा नहीं जुड़ रहे हैं या दूर हैं, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अगर हम जोड़ते हैं, तो जुड़ते हैं और मेरा अनुभव अच्छा है इस मामले में। आपसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं और बस ये ज़रूर है कि जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ता है और जो नहीं जुड़े, तो जो जुड़े थे वो कट गए थे। मेरा तो ये अनुभव भी है कि जो मुझसे सीनियर साहित्यकार थे, वो सक्रिय नहीं रहे। फ़ोन किया, दादा क्यों? अरे यार वो आप लोग अगर दूर हो जाओगे तो कैसे चलेगा? उनको थोड़ा-सा पुश किया कि नहीं आपको रहना चाहिए, तो वापस एक्टिव हो गए। तो थोड़ा-सा जो हम संस्था में जो सक्रिय लोग हैं, उनकी एक ये ज़िम्मेदारी भी है। क्या होता है कि जो सीनियर है वो सम्मान चाहता है और वो कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं। उनको सम्मान मिलना भी चाहिए। यदि वो हमारे वरिष्ठ जो हैं वो हमसे बाद में आए हैं और हम पहले कुर्सी पे बैठे हैं, हम खड़े होके उनको नमस्कार करके और कुर्सी उन्हें दे दें, उनको चेयर ऑफ़र करें कि भाई साहब यहाँ बैठ जाइए। तो वो एक तो हमारे संस्कार है वो और दूसरी बात ये है कि जब सामने वाला सम्मानित होगा, वो आपसे जुड़ा रहेगा, वो दूर नहीं जाएगा
होता क्या था बीच में, कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति पद पे बैठ जाता है, वो फिर सोचता है कि अरे यार ठीक है, अब मैं तो बैठा ही हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं क्यों उठूँ यहाँ से? तो वो भावना हमको दूर करना पड़ेगी। जब जब जाके हम उसको, हमारे साथ में जो लोग भी हैं, उनको जोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हमको अपना व्यवहार, हमको अपने व्यवहार में विनम्रता और व्यावहारिकता रखनी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी। तो आदरणीय गट्टानी जी ने बताया कि अगर हमें युवाओं से जुड़ना है तो उनकी भाषा में ही उनसे बात करनी होगी और इस तरह से साहित्य से युवाओं को जोड़ा जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत। मां वैष्णो नेत्रालय में आपका स्वागत है। डॉक्टर MS राजपूत, MBBS, MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। डॉक्टर PS चौहान, MBBS, DOMS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। मां वैष्णो नेत्रालय, दतिया, मध्य प्रदेश में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि इंजेक्शन रहित, चीरा रहित और टांका रहित होती है, जिससे आपके ऑपरेशन का अनुभव और भी आरामदायक बनता है। यहाँ की अन्य सेवाएं: इंडियन और इंपोर्टेड लेंस प्रत्यारोपण, कंप्यूटर द्वारा चश्मे की जांच, बच्चों की आंखों की जांच, सभी कंपनी के ब्रांडेड चश्मे। मां वैष्णो नेत्रालय आपके आंखों की सभी जरूरतों के लिए एक विशेष स्थान है। हमें आपकी आंखों की देखभाल का सम्मान है और हम आपको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज ही संपर्क करें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखें।